सर, पहला सवाल यही है कि यासीन मलिक को टेरर फंडिंग सहित अन्य कई देश विरोधी मामलों में आपराधिक घोषित किया गया और उसको जो है वो उम्र कैद की पटियाला कोर्ट ने सज़ा सुना दी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार का अपराध यासीन मलिक ने किया है और उसने स्वयं स्वीकार भी किया है, साक्ष्य ऐसे थे कि इनकार किया ही नहीं जा सकता था। इसके बाद निश्चित रूप से जो एनआईए कोर्ट कह रही है कि उसको मैक्सिमम सज़ा मतलब फांसी की सज़ा होनी चाहिए, देश के लोगों का भी इस पे अपना विचार रहा ही। लेकिन कोर्ट का निर्णय आने के बाद, चूँकि हम हमेशा कहते हैं कि न्यायपालिका का निर्णय सर्वोपरि है, तो इसलिए न्यायपालिका का जो निर्णय है उसको स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। निर्णय के पहले के जितनी बहस है, जितनी बातें हैं, निश्चित रूप से ऐसे अपराध के लिए देश उसको फांसी की सज़ा ही चाह रहा है। लेकिन अब चूँकि निर्णय आ गया है तो इस निर्णय का सम्मान करते हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से ये फैसला तो आ गया, लेकिन पाकिस्तान को इस फैसले से काफ़ी दुख पहुंचा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर क्रिकेट शाहिद अफरीदी तक ने ट्वीट किया है कि इस मामले, ये जो भारत में हो रहा है अत्याचार हो रहा है और इस मामले में यूएन को दखल अंदाजी देनी चाहिए और यूएन को इस पर रोक लगाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी एक्सपोज हो गई है। एक आतंकी को जिसने नरसंहार भी कराया, जिसने सेना के अधिकारियों को मारने में उस पर आरोप सिद्ध हुआ है, जिसने आतंकियों को पनाह ही नहीं दिए, खुद आतंकी की तरह काम किया है, ऐसे व्यक्ति का अगर आज पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो गया कि हाँ, पाकिस्तान ऐसे टेरर फंडिंग में, ऐसे जेनोसाइड में पीछे से पूरी तरह खड़ा था और आज इसलिए उसको जब सज़ा मिली है तो पाकिस्तान को तकलीफ़ हो रही है। अच्छा, भारत के कश्मीर में जिस तरीके से यासीन मलिक के सपोर्ट में नारे लग रहे हैं, वहाँ पर दुकानें बंद कर दी गई हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या लग रहा है कि देश में कुछ लोग रह के ऐसे आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, आतंकवादी संगठनों का जो है वो सपोर्ट करते हैं? अब बहुत कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उनको मैं भ्रमित बोलता हूँ। वो अभी भी भ्रमित हैं कि यासीन मलिक उनके लाभ के लिए काम कर रहा था या उनके नुकसान के लिए काम कर रहा था। ऐसे लोगों का भी भ्रम धीरे धीरे टूट जाएगा। लेकिन उसी कश्मीर में यासीन मलिक को सज़ा दिलाने के लिए भी तो प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी कश्मीर में आज भी ये कहा जा रहा है कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो इसलिए जम्मू कश्मीर अब बिल्कुल अलग दिशा में चल रहा है, जहाँ पे आतंक का कोई जगह नहीं, जहाँ पे टेरर फंडिंग की कोई जगह नहीं। लेकिन कुछ लोग जो भ्रमित हैं, उनको भी समय के साथ ये आभास हो जाएगा कि आप जिन लोगों के लिए पत्थर उठाते थे, वो लोग आपके ऊपर ही पत्थर चलाते थे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से ये सज़ा दी गई है यासीन मलिक को, क्या लगता है इससे बाकी के जो टेरर ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा? क्लियर कट मैसेज है। अब यासीन मलिक को अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहना है और इतनी बड़ी सज़ा है, ये जितने लोग ऐसे अपराधों में लिप्त हैं, उनको क्लियर कट मैसेज है कि अब भारत की न तो एजेंसीज और न तो भारत की न्यायपालिका ऐसे लोगों को बख्शने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने अपनी बातें खुलकर रखी और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो सज़ा दी गई है ये बहुत बड़ी सज़ा है। इससे बाकी के जो टेररिस्ट हैं और टेरर ग्रुप्स हैं, उनको साफ तौर पर एक कड़ा संदेश मिलेगा और जो है वो आगे से ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से कतराएंगे, डरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हितेश के साथ विशाल पांडे, दिल्ली।